नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो आपके सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके लिए एक फेमस नाम जो कि सबके दिलों में और आप कह सकते हैं जुबां पे है, खान सर का। क्या उनका क्लास लेना ज़रूरी है क्या? देखिए, मैं इस वीडियो में ये नहीं कर रहा हूँ कि खान सर का लेना है कि नहीं लेना है। मैं आपको निष्पक्ष होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और आप भी इस बात को मुझे लग रहा है कि एग्री करेंगे। देखिए, ऑब्वियस है खान सर में मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए हम बात करें, लेकिन क्या हम पढ़ना चाहते हैं और वो क्या पढ़ा रहे हैं ये मैटर करता है। यानी कि क्या हमें खान सर का कोर्स लेना चाहिए बीएसएससी के लिए, या आप बिना खान सर का कोर्स लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप को देखना पड़ता है कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस है और कौन सा टीचर है और कितना हमें पढ़ना है। ये सब चीज़ों को कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए, अच्छे अच्छे टीचर हैं, खान सर हैं, अंकित सर हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें ये ऐसा नहीं है कि अच्छे टीचर के पीछे भाग जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए, तो खान सर क्या पढ़ाएंगे? आपको जीके पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट आपको क्या है? उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट है मैथ्स की और रीजनिंग की। तो ऑब्वियस है कि आपके 1/3 पार्ट ही वो पढ़ाएंगे। तो इससे बेटर है कि जितना आप समय फिजिकल रूप से वहाँ जाके देंगे, उससे बेटर है कि आप खुद पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खान सर खराब पढ़ाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि खान सर का अगर आप जाते हैं पढ़ने के लिए, फिजिकल रूप से जाते हैं, तो वो बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से अंत तक पढ़ाएंगे। और आपके पास टाइम कितना है? अभी नवंबर, यानी कि सितंबर तो आधा चला गया, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 2.5 महीने आपके मुश्किल से बच रहे हैं। और 2.5 महीने में कोई भी सिलेबस, चाहे तो वो कोई भी हो, आपका ख़त्म नहीं कर सकता है। कोई पर्टिकुलर सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस की या आपके जो है वो जीके की, क्योंकि उसमें हिस्ट्री भी हो जाएंगे, ज्योग्राफी भी हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी हो जाएंगे। तो तमाम चीज़ें 2-2.5 महीने में कोई भी सर नहीं आपको पढ़ा सकते हैं। ऑब्वियस है आपने पढ़ रखा होगा सिलेबस। खान सर का क्या है ना, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि वो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे। कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ की वो तैयारी करा रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप को ज्योग्राफी ख़त्म होगा तब तक आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। आपके जो इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा, अगर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं तो एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ, अगर आप फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एसएससी की ही, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि जीके पूछे जाते हैं, उसके लिए खान सर बेस्ट है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अब कोचिंग की आवश्यकता है। अगर आपने कोचिंग कर रखी है कोई भी सर से, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसमें जो स्मार्ट अप्रोच है वो अपनानी है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये हो गया कि जितने भी उनके मटेरियल हैं वो देख लीजिए। खान सर के जितने भी मटेरियल हैं, स्टडी मटेरियल हैं, वो देख लीजिए, उसी से पढ़ाते हैं और उसी से आता है। वो अलग बात है कि समझाने की क्षमता वो किताब में नहीं रहती है। किताब में तो सिर्फ लिख दिया जाता है, समझा तो सकते हैं, कोई भी फिजिकल टीचर ही समझा सकते हैं। तो इसलिए अभी आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सर से पढ़ना चाहिए तो उनके नोट्स पढ़ लीजिए, उनके जो भी बुक है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए उन्होंने लिखे हैं वो पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है। आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई जिनको भी आप प्रीफर करते हैं, जिनका भी आपको लगता है कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था इसीलिए बनाया था कि बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार का एसएससी है, तो बिहार के बच्चे खान सर के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं। हम भी लगाव रखते हैं, आप भी लगाव रखते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या चीज़ बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि लगाव के कारण हम अपना जो पाथ है उससे दूर चले जाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ पे आपको सब चीज़ का गाइडेंस मिलता रहेगा।
सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बारीकी से समझ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।